हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑलराउंडर फार्मेसी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट 2 का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हमने पहले 3-4 टॉपिक कवर कर चुके हैं, जैसे कि हमारा माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया और इसोफेगस हो गया और स्टमक। ये हमने इतने सारे पॉइंट पढ़ लिए थे। अब आज हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी साइट होती है जहाँ पर फूड का फाइनल डाइजेशन होता है। यह 5 मीटर लंबी होती है। जैसे ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाते हैं हम डायग्राम में। ये जो है हमारी स्टमक से नीचे आई हुई है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये यहाँ से पूरी हर जगह से फैली हुई है। तो ये हमारी हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग नैरो ट्यूब whose upper part is attached to stomach while lower part is attached with large intestine। इसमें क्या लिखा है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ये स्टमक के सबसे नीचे वाले पार्ट से अटैच होती है और ये एक नैरो पाइप होता है। ये जो पाइप है ये नैरो पाइप होता है और ये जो नीचे से जुड़ी हुई होती है लार्ज इंटेस्टाइन से। तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ द साइट ऑफ मेजर अब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। यह एक ऐसी साइट होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन होता है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स हैं, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। डिओडेनम पहला हो गया, दूसरा जेजुनम और तीसरा हो गया इलियम। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं डिओडेनम क्या होता है। डिओडेनम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे डेडुनम बोलते हैं। विच आर 25 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ डेडुनम, जिसकी लेंथ जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। इट इज़ द सीक्रेट द कोलेसाइटोकाइनिन। ये इस नाम के एंजाइम को सीक्रेट करती है और इसमें कई तरह के एंजाइम सीक्रेट होते हैं। पहला हमारा हो गया इंट्रोजेस्ट्रोन सीक्रेटिन, पैनक्रियो एंजाइम, कोलेसाइटोकाइनिन। ये 4 तरह के एंजाइम जो होते हैं वो सीक्रेट होते हैं डिओडेनम के थ्रू। अब हम देख लेते हैं जेजुनम। इट इज अबाउट 4 to 8 फीट लॉन्ग। ये जो जेजुनम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में सेकेंड पार्ट, ये 4 से 8 फीट लंबा होता है। इट इज़ द मेजर साइट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड। यह सबसे बड़ी साइट होती है एब्जॉर्प्शन की शुगर, जिसमें शुगर, अमीनो एसिड और फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करते हैं। जेजुनम जो होता है वो शुगर और अमीनो एसिड और फैटी एसिड को एब्जॉर्प्शन कराने के लिए ही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फाइनल ब्रेकडाउन ऑफ फूड कंप्लीटेड हेयर। यहाँ पर जो फूड का कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है। इट्स सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, और ये इंटेस्टाइनल जूस को भी सीक्रेट करता है। तो जो जेजुनम होता है इसका भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वर्क होता है हमारे डाइजेशन में। अब हम देख लेते हैं इलियम। इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेक्ट विद द सीकम। जो इलियम होता है वो सबसे लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और यह कनेक्ट होता है सीकम से कनेक्ट होता है। जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हर जगह फैली हुई है, ट्यूब के जैसी ये फैली हुई है और यहाँ पर ये जाकर के कनेक्ट हो रही है लार्ज इंटेस्टाइन से। तो यहाँ पर जो कनेक्ट हो रही है इसे हम बोलते हैं सीकम से ही हम सीकम बोलते हैं।
इट इज़ अबाउट 10 to 11 फीट लॉन्ग। यह 11 से 10 से 11 फीट लंबी होती है। इट इज़ द मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाइल विटामिन etc। और यह जो होती है यह मेजर सबसे बड़ी साइट होती है एब्जॉर्प्शन की, जिसमें क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, न्यूट्रिएंट्स हो गए, बाइल हो गया, विटामिन्स हो गया etc। ये हमारे कुछ पार्ट्स थे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम देखते हैं एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। डाइजेशन के लिए एंजाइम कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इंट्रोकाइनेज जो एंजाइम होता है वो ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में, जिससे हमारे स्टमक में डाइजेशन होता है ट्रिप्सिन का। और जो दूसरा है हमारा इरेप्सिन। इरेप्सिन जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड चेन को कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड में। मतलब जो पॉलीपेप्टाइड चेन है अमीनो एसिड की वो बहुत बड़ी होती है। मतलब कि यहाँ से लेकर हमारी इतनी बड़ी चेन, तो ये जो इतनी बड़ी चेन जो होती है उसे ये ब्रेक डाउन कर देती है छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में। पॉलीपेप्टाइड चेन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देती है। ये छोटे छोटे पार्ट हो जाते हैं जिससे हमारा एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाता है। ये एंजाइम इरेप्सिन एंजाइम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अमीनो एसिड को कन्वर्ट करने में। अब देख लेते हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ये जो होते हैं वो डाइसैकेराइड को कन्वर्ट करते हैं मोनोसैकेराइड में। जैसे डाइसैकेराइड जो होते हैं वो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे ये हमारा एक मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, ये आपस में जुड़े होते हैं तो ये इन्हें कन्वर्ट करता है और इन्हें तोड़ देता है, बीच से ब्रेक कर देता है। तो ये अलग से मोनोसैकेराइड हो गया और ये अलग से मोनोसैकेराइड हो गया। तो ये जो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एंजाइम जो होते हैं वो डाइसैकेराइड को कन्वर्ट करते हैं मोनोसैकेराइड में। तो ये थे हमारे कुछ एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाइजेशन में। अब हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट फ्रॉम इलियम एंड एंड ऑन रेक्टम। जो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो हमारी इलियम से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ पर होती है, रेक्टम में। जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन थी, हमने आप लोगों को बता चुके हैं। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका ये वाला पार्ट है डेयोडेनम, ये वाला पार्ट है जेजुनम और ये नीचे वाला पार्ट है इलियम। तो इलियम में ये वाली जहाँ से स्टार्ट होती है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ये यहाँ से जुड़ती है, कनेक्ट होती है इसमें, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। और ये एंड कहाँ पर होती है, रेक्टम में। ये यहाँ से हमारा रेक्टम स्टार्ट हो जाता है, यहाँ तक हमारा रेक्टम है, फिर बाद में हमारा एनस हो जाता है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर के इलियम से ये यहाँ पूरा चक्कर लगा के एक यहाँ पर रेक्टम हो जाता है। तो रेक्टम के पास एंड होता है इसका लार्ज इंटेस्टाइन का। इट इज़ अप्रॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग। यह अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 मीटर लंबी होती है। मेनली एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। तो जो भी हम फूड खाते हैं उस फूड का हमारे स्टमक से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक हर चीज़ का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। लेकिन जो बचता है हमारा वाटर का एब्जॉर्प्शन कहीं भी नहीं हो पाता। तो ये जो वाटर को मेनली जो ऑब्जर्व करता है वो हमारी होती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ही हमारा मेन पार्ट ऑफ फूड का डाइजेशन होता है, जिसे हम वाटर कहते हैं। वाटर का ही इसमें सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है। तो अगर कहीं पर इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन अगर कभी कभी कम हो जाता है या जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, तभी हमें कभी कभी ये लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं या इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो इसी वजह से होती हैं कि वाटर हमारा जितना अब्जॉर्ब होना चाहिए था उतना अब्जॉर्ब नहीं हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन में।
तो अब मैं अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा हो गया सीकम। सीकम हमने आपको बताया था, ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लास्ट पार्ट जो होता है, जहाँ से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड होता है, उसे हम सीकम बोलते हैं। तो ये हमारा पार्ट हो गया सीकम। फिर असेंडिंग कॉलोन। असेंडिंग कॉलोन क्या होता है? असेंडिंग कॉलोन, ये जो हमारा पार्ट ऊपर के लिए जा रहा है, ये हमारा असेंडिंग कॉलोन हो गया। और डिसेंडिंग कॉलोन क्या है? ये जो हमारा पार्ट नीचे के लिए आ रहा है वो हमारा डिसेंडिंग कॉलोन। से हम लिख देते हैं असेंडिंग कॉलोन, ये हमारा डिसेंडिंग कॉलोन। और ये जो हमारा चलता है, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सन कॉलोन। और जो हमारा पांचवा है वो सिग्मॉइड कॉलोन। सिग्मॉइड कॉलोन क्या होता है कि जो ये हमारा घुमा हुआ पार्ट है यहाँ से सिग्मा की तरह, इसे क्या बोलते हैं? सिग्मॉइड कॉलोन। तो ये थे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के 5 पार्ट: सीकम, असेंडिंग कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्सन कॉलोन और सिग्मॉइड कॉलोन। जैसे आप लोगों ने समझा है कि ये हमारा जो सीकम है, ये वाला पॉइंट असेंडिंग कॉलोन ऊपर के लिए जा रहा है। असेंडिंग, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर नंबर्स में पढ़ा है, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर। और अगर ये इधर के लिए जा रहा है असेंडिंग, और ये अगर इधर के लिए जा रहा है 5 4 3 2 1, तो ये हमारा हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यही है यहाँ पर जो ऊपर के लिए जा रहा है वो है हमारा असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग कॉलोन। और जो इधर फ्लैट में जा रहा है उसे ट्रांसवर्सन कॉलोन बोलते हैं। और जो नीचे के लिए आ रही है लार्ज इंटेस्टाइन, वो हमारी हो गई डिसेंडिंग कॉलोन। और जो हमारी यहाँ पर ये रेक्टम स्टार्ट हो रहा है जहाँ से, वो हमारी हो गई सिग्मॉइड कॉलोन। तो ये थे इसके चारों पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के। अब हम देख लेते हैं इसके आगे। ये हमारा है रेक्टम। इट इज स्टोर द रिमेनिंग फूड। रेक्टम जो होता है रिमेनिंग फूड को स्टोर करता है। इट ओपन्स आउटसाइड थ्रू एनस। यह जो होता है एनस के थ्रू आउटसाइड ओपन होता है। जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा एनस है, ये एनस के थ्रू ये रेक्टम जो है यहाँ पर, ये रेक्टम है और ये एनस के थ्रू यहाँ पर ओपन होता है। तो यही बोला गया है, इट्स ओपन आउटसाइड थ्रू एनस। द अनडाइजेशन और अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस दैट इज स्टोर्ड इन द रेक्टम आर कॉल्ड फेकस। जैसे कि हम कोई फूड खाते हैं तो जितने भी हमारे उसमें न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी वो हमारी बॉडी के लिए जो चाहिए होते हैं, वो सब हमारी बॉडी जो होती है वो अब्जॉर्व कर लेती है। और जो भी वेस्टेज प्रोडक्ट होता है, जैसे अनडाइजेशन हो गया, जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, या अनअब्जॉर्ब जो अब्जॉर्ब नहीं हो सकता है, ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं उनको रेक्टम स्टोर कर लेता है और उसे ही हम फीकस बोलते हैं। और जो रेक्टम जो होता है, जैसे यहाँ पर हम दिखाते हैं, ये हमारा रेक्टम है। यहाँ से जो फूड है हमने जो यहाँ पर पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा फूड एब्जॉर्ब हो गया है पूरी तरह से। और तो जो इसमें वाटर बचा था वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है।
क्योंकि वाटर कहीं भी ऑब्जर्व नहीं हो सकता, ये मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में ही ऑब्जर्व होता है। तो जो भी वेस्टेज फूड जो होता है वो हमारा आकर के रेक्टम में स्टोर होता है। फिर हम देख लेते हैं एनस। एनस इज द फाइनल पोर्शन ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट। जो एनस जो होता है वो फाइनल पोर्शन होता है जीआईटी ट्रैक्ट का। फीकस एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। और जो फीकस जो होता है जो हमारे रेक्टम में स्टोर हुआ था वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। इट इज अ वॉलंटरी प्रोसेस। यह एक वॉलंटरी प्रोसेस होती है। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। हम जो चाहते हैं वो होता है वो वॉलंटरी, और जो ऑटोमेटिक हो रहा है वो हो जाता है इनवॉलंटरी। जैसे कि हमारा हार्ट पंप कर रहा है और किडनी जो है फिल्ट्रेशन का काम कर रही हैं, जो तो वो हमारे जो सिस्टम है वो हमारा हो जाता है इनवॉलंटरी। और जैसे कि हमें कहीं जाना है या उठना है या बैठना है, हाथ चलाना है या कुछ भी करना है, तो वो हमारा हो गया हमारे मुताबिक हो रहा है, तो वो हो जाता है वॉलंटरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये फाइनली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया है। तो उसमें जो कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो इसके हमने एक पॉइंट आपको बताया था पिछली वीडियो में, डायग्राम। अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक बताने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी एंजाइम्स यूज हो रहे हैं या जो भी एंजाइम यूज होने वाले उनके नाम याद नहीं होते हैं, तो उनके लिए हम कुछ ट्रिक्स लेकर आए हैं। आई होप आपको समझ में आए और आपको अच्छा लगे। तो जो स्टमक की बॉल होती हैं उन्हें याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है और ज़्यादातर याद नहीं रहती हैं। तो इसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे इसका नाम है सेरोसा, फिर मैस्कुलेरिन है, फिर सब म्यूकोसा है, फिर म्यूकोसा है। तो इसको अगर हम ऐसे ना याद करके जैसे कि बॉल, स्टमक की बॉल लिखनी है, तो ऐसे ट्रिक हम याद कर सकते हैं। SS एस से सेरोसा, दूसरे एस से सब म्यूकोसा, एम से मस्कुलेरिन और दूसरे एम से म्यूकोसा। तो ये थी हमारी ट्रिक, ज़्यादा बड़ी नहीं है और छोटी सी है, तो आप लोगों को याद करने में आसानी रहेगी। SS बॉल ऑफ स्टमक। अब हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्टमक। स्टमक के पार्ट्स को याद करने की ट्रिक हमारा कार्डियक है, फंड है, बॉडी है, पाइलोर्स है। तो इसे कैसे याद कर सकते हैं, इसकी ट्रिक है BPCF पार्ट्स ऑफ स्टमक, BPCF बॉडी, पाइलोरस, कार्डियक, फंड्स। तो ये थे हमारे स्टमक के पार्ट्स। और अब हम देख लेते हैं इसमें जो कार्डियक से एंजाइम निकलते हैं उनके भी नाम की ट्रिक याद कर लेते हैं। कार्डियक में जो चीफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनसे जो भी एंजाइम्स रिलीज होते हैं उनका नाम क्या है, पेप्सिन है, रेनिन है, लाइपेज है। तो इसे हम ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, RPL चीफ सेल से जो निकलने वाले एंजाइम है उसे हम शॉर्ट में RPL बोल सकते हैं। RPL रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज। और जो पैराइटल सेल होती है उससे कौन सा एंजाइम निकलता है, उससे एंजाइम नहीं, ये जो पैराइटल सेल होती हैं ये HCl को प्रोड्यूस करती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा था दूसरा पॉइंट। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी नॉलेज और वीडियो ला सकें। थैंक यू।